मन का जाल और बुद्ध की राह। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो अपनी ही सोच के बोझ तले दबा हुआ था। वो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता था। कभी बीते हुए कल की गलतियों पर पछताता तो कभी आने वाले कल की अनजानी चिंताओं से डरता। उसे ऐसा लगता था मानो उसका मन एक ऐसी मशीन बन गया है जिसका बटन उसके हाथ में नहीं है। वो थक चुका था, उसकी नींद गायब हो गई थी और उसे जीवन एक बोझ जैसा लगने लगा था। अपनी मानसिक शांति की तलाश में वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने अपना सिर बुद्ध के चरणों में झुकाया और बड़ी ही बेबसी से कहा, भगवन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन एक पल के लिए भी चुप नहीं रहता। मैं चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पाता। क्या आप मुझे इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और शांति से मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी किसी शांत झील को देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवन, देखी है। बुद्ध बोले, जब झील का पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर तुम उसमें पत्थर फेंकते रहो तो लहरें उठती हैं और पानी गंदा दिखने लगता है। तुम्हारा मन भी उस झील की तरह है। तुम्हारे विचार वे पत्थर हैं जो लगातार गिर रहे हैं और मन की शांति को भंग कर रहे हैं। तुम विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उन्हें रोकोगे वे उतने ही वेग से वापस आएंगे। बस उन विचारों को आते जाते देखो, जैसे तुम किनारे पर खड़े होकर नदी के बहते पानी को देखते हो। जब तुम उनके साथ बहना बंद कर दोगे और केवल गवाह बन जाओगे तो मन की लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। बुद्ध ने आगे समझाया कि हमारा मन बड़ा चालाक है। वह अक्सर हमें उन समस्याओं में उलझाए रखता है जो असल में मौजूद ही नहीं है। हम किसी की कही हुई एक छोटी सी बात को लेकर हफ्तों तक परेशान रहते हैं। ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमारे शरीर को भी बीमार करने लगती है। हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन मन या तो अतीत की गलियों में भटक रहा होता है या भविष्य के अंधेरों में। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ आने लगी। उसने पूछा, तो भगवन, मैं अभ्यास कैसे शुरू करूं? बुद्ध ने उसे आनापानसती का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करो। जब भी मन कहीं और भागने लगे तो उसे डांटो मत, बस प्यार से वापस अपनी सांस पर ले आओ। खुद से कहो, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो इन विचारों को देख रही है। जिस दिन तुम विचारों के मालिक बन जाओगे उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा लेकर वापस लौटा। उसने रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, अभी मैं कहाँ हूँ? और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अब अपनी सोच का गुलाम नहीं रहा। उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था और उसके जीवन का खालीपन अब सच्ची शांति से भरने लगा था। कहानी की सीख, सोच तब तक अच्छी है जब तक वो हमारी गुलाम है, लेकिन जैसे ही वो हमारी मालिक बनती है, जीवन नर्क बन जाता है। शांति बाहर नहीं, बल्कि विचारों के प्रति जागरूक होने में है। बुद्ध की सीख के बाद वो व्यक्ति वापस तो लौट आया, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होनी थी। चलिए जानते हैं उसके आगे की अद्भुत यात्रा। जागृति का नया सवेरा। बुद्ध से मिलने के कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे ये एहसास कराया कि जान लेना और जी लेना में कितना बड़ा अंतर है। एक दिन वो व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा था कि रास्ते में एक पुराने दुश्मन ने उसे रोक लिया। उस दुश्मन ने सबके सामने उसे अपमानित किया और पुरानी कड़वी बातें दोहराने लगा। पुराने स्वभाव के कारण उस व्यक्ति के मन में तुरंत विचारों का बवंडर उठा, इसे जवाब दूं? लोग क्या सोचेंगे? इसने मेरे साथ फिर बुरा किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, तुम विचार नहीं हो, तुम गवाह हो। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने खुद से पूछा, अभी मैं कहाँ हूँ? जवाब मिला, मैं यहाँ इस रास्ते पर खड़ा हूँ और ये केवल शब्द हैं जो हवा में तैर रहे हैं। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके भीतर का क्रोध ऐसे शांत हुआ जैसे जलते अंगारों पर किसी ने पानी डाल दिया हो। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ गया। उसके दुश्मन का अहंकार वहीं चूर चूर हो गया, क्योंकि वार करने के लिए सामने कोई शिकार बचा ही नहीं था। मन का समर्पण। जैसे जैसे समय बीता, उस व्यक्ति की एकाग्रता इतनी अद्भुत हो गई कि वो जो भी काम करता उसमें पूरी तरह डूब जाता। जब वो खाना खाता तो उसे अनाज के हर दाने का स्वाद आता। जब वो काम करता तो थकान की जगह उसे आनंद मिलता। एक रात जब वो ध्यान में बैठा था, उसे एक अनूठा अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब एक खामोश सेवक बन गया है। अब उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि क्या करना है, बल्कि उसका अंतर्मन उसे सही दिशा दिखाने लगा था। उसे समझ आया कि मौन केवल आवाज का न होना नहीं है, बल्कि विचारों का स्थिर हो जाना है। अंतिम सत्य। वर्षों बाद वो व्यक्ति खुद एक गुरु के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसके पास अपनी उलझने लेकर आते। वो उनसे बस एक ही बात कहता, तुम अपने दुखों को इसलिए नहीं ढो रहे क्योंकि वे भारी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें कसकर पकड़ रखा है। मुट्ठी खोलो, दुख अपने आप गिर जाएंगे। उसने सिखाया कि जिस दिन आप अपनी सोच के पार जाकर खुद को देख लेते हैं,
उस दिन मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि विचार और शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है साक्षी, वो अनंत है, अचल है और हमेशा शांत है। इस अद्भुत यात्रा का सार, उस व्यक्ति ने बुद्ध से केवल एक तकनीक नहीं सीखी थी, बल्कि उसने अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया था। वो जान गया था कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दृष्टि बदल लो तो पूरी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। उस व्यक्ति की यात्रा अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां चमत्कार और वास्तविकता के बीच की रेखा मिटने लगी थी। आगे की कहानी और भी गहरी और अद्भुत है। शून्य की शक्ति और अंतिम रूपांतरण। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस व्यक्ति की ख्याति दूर दराज के राज्यों तक फैल गई। लोग उसे मौन साधक कहने लगे थे, लेकिन उसके भीतर एक अंतिम दीवार अभी भी बाकी थी, अहंकार। उसे लगने लगा था कि उसने मन को जीत लिया है। एक दिन जब वो एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसे एक बूढ़ा शिकारी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। साधक ने पास जाकर पूछा, हे वृद्ध, तुम इस शांत जंगल में क्यों विलाप कर रहे हो? शिकारी ने सिसकते हुए कहा, मैंने अपना पूरा जीवन शिकार में बिताया, हजारों तीर चलाए, लेकिन आज मेरा निशाना चूक गया और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे अपनी कला पर गर्व था, आज वो गर्व टूट गया। साधक मुस्कुराया और उपदेश देने लगा, तुम विचारों में फंसे हो, हार जीत मन का भ्रम है। बूढ़े शिकारी ने अचानक अपनी आंखें खोली, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने साधक की बात काटते हुए कहा, उपदेश देना आसान है, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी ज्ञानी होने के विचार में फंसा है। तुम विचारों से तो मुक्त हुए, पर मुक्ति के विचार से मुक्त नहीं हुए। साधक सन्न रह गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा लेने आई कोई दैवीय शक्ति या उसका अपना ही अंतर्मन था। विचारहीनता का आनंद। साधक ने उसी क्षण अपना सारा ज्ञान, सारी उपलब्धियां और मैं कुछ हूं का भाव जंगल की मिट्टी में त्याग दिया। वो वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। इस बार वो गवाह बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वह बस होने, जस्ट बीइंग की स्थिति में था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आसपास के पक्षी उसके कंधों पर आकर बैठने लगे, हिरण उसके पास आकर सो गए। उसे महसूस हुआ कि अब वो और ये प्रकृति अलग अलग नहीं है। जब मन पूरी तरह मौन होता है तो व्यक्ति पूरी कायनात का हिस्सा बन जाता है। उसे अब बुद्ध के उस अंतिम शब्द का अर्थ समझ आया, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मौन का संदेश। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो व्यक्ति बिना बोले ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर देता था। जब कोई परेशान व्यक्ति उसके पास आता तो वो बस उसके पास बैठ जाता। साधक की गहरी शांति उस व्यक्ति के मन में भी उतरने लगती। लोग कहते थे कि उसके सान्निध्य में बैठते ही उनके मन के विचार ऐसे गायब हो जाते थे जैसे सूरज की रोशनी में कोहरा। उसने अपने जीवन के आखिरी पन्ने पर एक ही पंक्ति लिखी, विचार एक शोर था, गवाह बनना एक अभ्यास था, लेकिन मौन हो जाना ही मेरा असली स्वरूप है। कहानी का अंतिम निष्कर्ष। जीवन का अंतिम सत्य ये नहीं है कि हम कितना सोचते हैं या कितना जानते हैं। अंतिम सत्य ये है कि हम अपने भीतर कितनी गहराई तक उतर सकते हैं। जहां सोच खत्म होती है वहीं से अनंत की यात्रा शुरू होती है। आज भी जब हम अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो हम उसी मौन साधक के हिस्से बन जाते हैं। मौन साधक की इस यात्रा का सबसे गहरा और रहस्यमयी हिस्सा है साक्षी से शून्य होने की प्रक्रिया। जब कोई व्यक्ति विचारों को देखना सीख जाता है तो अंत में वह उस जगह पहुंचता है जहां देखने वाला गवाह और जो देखा जा रहा है विचार दोनों मिट जाते हैं। आइए इस अद्भुत रूपांतरण के दर्शन को और गहराई से समझते हैं। 1. विचार से गवाह तक का सफर। शुरुआत में हमारा मन एक शोर मचाते बाजार जैसा होता है। बुद्ध की पहली सीख हमें बाजार से निकलकर किनारे पर खड़ा होना सिखाती है। अवस्था। आप सोचते हैं मैं गुस्सा देख रहा हूं, मैं दुख देख रहा हूं। अनुभव। यहां आपको शांति तो मिलती है, लेकिन अभी भी एक मैं ईगो मौजूद है जो देख रहा है। यह गवाह बनने का अभ्यास है। 2. गवाह से शून्य तक की छलांग। कहानी के अगले पड़ाव में साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां गवाह भी विलीन हो जाता है। अवस्था। अब कोई देखने वाला नहीं बचता, सिर्फ शांति बचती है। अद्भुत अनुभव। इसे ही समाधि या शून्य कहा गया है। जैसे नमक की एक गुड़िया समुद्र की गहराई नापने जाए और खुद भी पानी बन जाए, वैसे ही साधक ब्रह्मांड की शांति में खुद को खो देता है। यहां पहुंचकर व्यक्ति को पता चलता है कि जिसे वो मुश्किल समझ रहा था वो केवल एक मानसिक लहर थी। 3. कर्म में जागरूकता। एक्शन इन अवेयरनेस। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन शांत होने पर इंसान निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन कहानी का नायक और भी कुशल एफिशिएंट हो गया। जब विचार बीच में नहीं आते तो आपकी पूरी ऊर्जा उस काम में लग जाती है जो आप कर रहे हैं। यदि आप चाय पी रहे हैं तो ब्रह्मांड में उस समय चाय के अलावा और कुछ नहीं बचता। यही पूर्णता है। 4. अहंकार का सूक्ष्म जाल।
बूढ़े शिकारी वाले प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि मैं ज्ञानी हूं का विचार मैं अज्ञानी हूं से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आध्यात्मिक यात्रा में आखिरी बाधा खुद आध्यात्मिकता का अहंकार ही होता है। जब वो भी गिर जाता है तब व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है। आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग। अगर आप इस कहानी को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त 30 सेकंड के लिए ये करें। 1. अपनी आंखें बंद करें। 2. ये न सोचें कि विचार रोकने हैं, बल्कि मन को पूरी छूट दे दें। जो सोचना है सोचो। 3. बस चुपचाप बैठें और देखें कि अगला विचार क्या आता है। आप पाएंगे कि जब आप पकड़ने या रोकने की कोशिश छोड़ देते हैं तो विचार खुद ब खुद सहम कर शांत होने लगते हैं। शून्य की स्थिति को प्राप्त करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। अगर आप उस मौन साधक की तरह अपने मन पर विजय पाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ व्यावहारिक चरण प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। 1. चेक इन का अभ्यास। दिन भर में कम से कम 5 बार जहां भी हो 10 सेकंड के लिए रुकें। क्या करें? खुद से पूछें, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है? असर: ये अभ्यास आपके मन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर जागरूकता मोड में ले आता है। आप विचारों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। 2. विचारों का लेबलिंग। जब मन में बहुत ज्यादा शोर हो तो उनसे लड़ने के बजाय उन्हें नाम दे। उदाहरण: अगर पुरानी बात याद आ रही है तो मन में कहें याद, मेमोरी। अगर भविष्य का डर है तो कहें कल्पना, इमेजिनेशन। असर: जैसे ही आप किसी विचार को नाम देते हैं आपकी दूरी उससे बढ़ जाती है। आप उसके शिकार नहीं रहते, गवाह बन जाते हैं। 3. इंतजार का प्रयोग। एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। अपनी आंखें बंद करें और मन में सोचें, मैं देखूंगा कि मेरा अगला विचार क्या आता है। असर: जब आप बिल्ली की तरह चूहे विचार के आने का इंतजार करते हैं तो मन अचानक शांत हो जाता है। जागरूकता की उपस्थिति में विचार डर कर छिप जाते हैं। 4. इंद्रियों पर वापसी, सेंसरी ग्राउंडिंग। जब ओवरथिंकिंग का बवंडर उठे तो तुरंत अपने शरीर और इंद्रियों पर लौटें। 5 4 3 2 1 तकनीक। 5 चीजें जो आप देख सकते हैं, 4 जो छू सकते हैं, 3 जो सुन सकते हैं, 2 जिनकी गंध ले सकते हैं और 1 जिसे चख सकते हैं। असर: ये आपके दिमाग को भविष्य और अतीत की काल्पनिक दुनिया से खींचकर वर्तमान की ठोस वास्तविकता में ले आता है। 5 2 मिनट का मौन, माइक्रो मेडिटेशन। ध्यान के लिए घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट के लिए सीधे बैठें और अपनी सांसों को पेट तक जाते और बाहर आते महसूस करें। असर: यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और शून्य की ओर पहला कदम है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, शुरुआत में आपका मन बहुत शोर करेगा और यह बिल्कुल सामान्य है। मन का काम है विचार पैदा करना, जैसे दिल का काम है धड़कना। लक्ष्य विचारों को मिटाना नहीं है, बल्कि उनके साथ उलझना बंद करना है। जब आप उलझना बंद कर देते हैं तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिना पत्थर फेंके झील का पानी खुद ब खुद स्थिर हो जाता है।